एक छोटे से सुहावने गांव में हरी भरी पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच एक युवती जिसका नाम ईशा था रहती थी। उसके पास एक प्यारी सी किताबों की दुकान थी जो पाठकों और सपने देखने वालों के लिए एक शांतिपूर्ण स्थल थी। ईशा की जिंदगी संतोषजनक थी, लेकिन वह अक्सर सोचती थी कि किताबों के पन्नों से परे प्रेम का क्या स्वरूप हो सकता है। एक ठंडी शरद ऋतु की दोपहर, एक व्यक्ति जिसका नाम अरुण था, ईशा की दुकान में आया। वह एक चित्रकार था जो हाल ही में गांव में आया था और साहित्य की दुनिया में शांति की तलाश में था। अरुण एक पुरानी कविता की किताब से प्रभावित हुआ और उसने ईशा से बातचीत शुरू की। दोनों के बीच तुरंत एक गहरा संबंध बन गया। अरुण ने कला और जीवन के बारे में बड़ी गर्मजोशी से बात की और ईशा उसकी दृष्टि से प्रभावित हो गई। सप्ताह बीतने के साथ उनकी मुलाकातें एक प्यारी दिनचर्या बन गईं। ईशा अरुण के आने का बेसब्री से इंतजार करती और उनके संवाद उसके दिल को छू लेते थे। एक बर्फीली सर्दी की शाम, अरुण ने ईशा को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया, जो कि कैनवस और रंगों से भरा एक सुंदर स्थान था। ईशा ने देखा कि अरुण अपनी कला के माध्यम से दुनिया को कितनी खूबसूरती से चित्रित करता है। उन्होंने घंटों तक गहरी बातें की और उनका बंधन और भी मजबूत हो गया। जब गर्मी आई तो उनका रिश्ता खिल उठा। वे अपने दिनों को गांव की सैर, कला दीर्घाओं की यात्रा और साथ में खाना पकाने और खिलते फूलों के बीच घूमने में बिता रहे थे। उनका प्रेम मौसम की तरह सुंदर और निरंतर बदलता हुआ था। एक धूप भरी दोपहर को नदी के किनारे अरुण ने ईशा का हाथ थामा और गंभीरता से कहा, ईशा, तुमने मेरी जिंदगी में बहुत रंग भर दिए हैं। मुझे लगता था कि कला ही सुंदरता को कैप्चर करने का एकमात्र तरीका है, लेकिन अब मैंने महसूस किया है कि तुमने मेरी जिंदगी का सबसे जीवंत चित्रण किया है। ईशा की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने हमेशा प्रेम को किसी बड़े और नाटकीय रूप में कल्पित किया था, लेकिन जो उसने अरुण के साथ पाया, वह एक शांत, स्थिर साथ था। अरुण ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी की एक कैनवस बनाएं, जिसमें हमारे साझा सपने और अनुभव हों। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ईशा, भावनाओं से अभिभूत, ने सिर झुका लिया। हाँ, अरुण। मैं कभी नहीं महसूस की कि मैं कहीं और इतनी घर की तरह महसूस करूंगी। उनकी शादी एक साधारण, अंतरंग आयोजन थी, जिसमें करीबी दोस्तों और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे थे। जब वे एक दूसरे के साथ अपने वचन का आदान प्रदान कर रहे थे, तो यह स्पष्ट था कि उनका प्रेम मौसम की तरह स्थिर और गतिशील था। वर्षों बाद जब वे अपनी जिंदगी पर नजर डालते थे, तो उन्हें पता था कि उनका प्रेम केवल एक क्षणिक रोमांस नहीं था, बल्कि एक गहरा, स्थायी बंधन था जो समय के साथ और भी समृद्ध हो गया था।